रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 107वां सर्ग पढ़ेंगे। श्री राम का भरत को समझाकर उन अयोध्या जाने का आदेश देना। कल बहुत कुछ भरत जी ने समझाया राम जी को, राम जी ने भी इतनी अच्छी तरह समझाया। सुबह होती है, शाम होती है, शाम को मनुष्य समझता है तरावट आ रही है, अच्छा हो गया, लेकिन उतनी ही आयु घटती जाती है, क्षीण होती जाती है। तो उनके बारे में कल हमने पढ़ा। आज जब श्री राम भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देते हैं, तो जब भरत पुनः इस प्रकार फिर प्रार्थना करने लगे, जब कुटुंबीजनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भाई तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो भी ऐसे उत्तम वचन कहे वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। भैया आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें यह वरदान दिया था। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्वी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा उन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों का वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राजपद अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ के कैकेयी को ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी, पुत्रग्नो नरकादियस्मातो पितरम त्रायते सुते तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त है, पितृन यह पात सर्वतः। वह इस प्रकार है, बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। रघुनंदन नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभु, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न और
समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूँगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को लौट जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को त्रोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूँगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने राजा पिता के सत्य की रक्षा करें, तुम विषाद मत करो। जय सिया राम, जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रगद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 107वां सर्ग पूरा हुआ और आओ 108वां सर्ग शुरू करेंगे। जावाल का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्यों की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज छोड़कर इस दुख में ऊंचे नीचे तथा बहुकंठ संकीर्ण वन में के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालीन अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोचित भृत्तिका नारी की भांति एक बेड़ी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। हे राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों को भोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे, आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर और रज का परस्पर संयोग होने से ही पुरुष यहाँ जन्म होता है, पुरुष का यहाँ पर जन्म होता है। राजा को यहाँ जाना था, वहाँ चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते, कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं।
किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का ही नाश होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरों के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो और दान दो, यज्ञ की दीक्षा करो, तपस्या करो, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है। आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम। आओ 108वां सर्ग पूरा हुआ। अब 109वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें राम के द्वारा जावाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन करना है। जावाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुतसम्मत सुदति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती हैं, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपत्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही उसके भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है, कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है, कौन अपवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य ही होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा। शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील ही होगा। अधर्म धर्मेशेण यद्यहाम लोक संकरम अवपतस्य शुभम हित्वा क्रियाम विविधे वर्जिताम कि अचितार पुरुष कार्य विलक्षण बहुमतेन लोके दुवर्तम लोक दूषणम। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इसके संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा, और यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा? समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दिशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी और लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है उस व्रति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूँगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता के आदि में से किसी को कुछ भी नहीं।
आपके बताए हुए मार्ग पर चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर वह सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसे ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाला मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है और अंत में सत्य के ही विजय प्राप्त होती है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सत्य सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम धर्म नहीं है, पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या, वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दिशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह और अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूँगा। हमने सुना है जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म का समस्त प्राणियों के लिए हितकर और धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा, बलकल आदि की धारण रूप तामस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी इसका अभिनंदन बलकल आदि धारण रूप करके तापस रूप का धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ तपस्वी होने का। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने जिन्होंने वो सेवन किया है, ऐसे छात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज ग्रहण करने का मैं अवश्य ही त्याग करूँगा, क्योंकि वह न्याय युक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनर्थ कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक, मानसिक भेद से तीनों प्रकार का होता है। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे यह कहा है कि राज ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूँगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूँगा।
क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूँगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु और सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया है। उस उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जावाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्यम चात्रमं च पराक्रम च भूतानुकंपा प्रिय बाधितम च सुजाति देववाता तिथि पूजनम च पंथान माहू त्रिदेवस्य वसंत। सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना और देवता और अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर और अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय का भली भांति करके एक निराधार पहुँचे हुए तत्सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषय मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंड भई बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो आप अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। यथा ही चोर है सहत बुद्धे स्थिता गतम नास्तिक मत्र विद्युत तस्मादि च शक्यतम प्रजानाम ते नास्तिक नाविमुखो बुद्धेच्छात्। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्धि बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्क को यहाँ इसी कोट में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर समान दंड दिलाया जा ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उसे नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप लाभ तक न करें। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक फल कामना के परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है, वो वेदों का ही प्रमाण मानकर स्वास्थ्य, अहिंसा और सत्य आदि, कृत तप, दान और परोपकार आदि तथा हुत, यज्ञ, याग आदि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणों की हिंसा नहीं करते तथा जो मंगल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोजपूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ, न ही नास्तिकों की बात ही करता हूँ, पर लोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया हूँ। लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों की सी बातें भी कर सकता हूँ। इस समय ऐसा व्यवहार अवसर आ गया है, जिससे मैंने आपको धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कही।
कह डाली, श्री राम मैंने जो ये बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटाने के लिए तैयार कर लूँ। जय सिया जय राम जय राम जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रगद संबारी, अरुणात मम संकट भारी। और भगवान राम जी ने कहा तो वो भी अपनी आस्तिकता नास्तिकता के प्रति अपना परिचय दे चुके हैं। अब 109वां सर्ग पूरा हुआ। अब 110 सर्ग 10वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकुकुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ ही राजभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज ग्रहण करने के लिए कहना। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, महर्षि जावाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल में ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही बराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर ही इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। इस मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इन्होंने मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राज्य सौंपा था। उन राज इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रताप पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा, कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से संध्य स्वर्ग लोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार के महातेजस्वी युम्नाक्ष का जन्म हुआ। युम्नाक्ष के पुत्र श्रीमान मंदाता हुए। मंदाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके शत्रु भूत प्रतिपक्षी राजा ने हे तालजंग और सूर सचविंदु उत्पन्न हुए। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर परदेश की शरण लेनी पड़ी। रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रह मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर
देव तुल्य तेजस्वी भृगवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की। और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते हुए राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी तुम्हें एक महामनुष्य लोग विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर और अपने वंश की चलाने वाला शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी मुनि की परिक्रमा की और विदा लेकर वहाँ से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के समान भीतरी भाग के समान थी, सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थी। कमल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर्भ विषय पिस दिया था, उसके गर्भ के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है, सगर के पुत्र असमंज हुए और उन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ के ककुत्सत का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले ककुत्सत कहलाए, और ककुत्सत के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमासपाद हुए, जो बड़े होने पर सात बस कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कलमासपाद के पुत्र संगण हुए, ये हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंकर के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रनग थे, और शीघ्रनग के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रचुष्व तथा प्रचुष्व के वह बुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्र पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम नाम से दशरथ नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं नरेश्वर। यह अयोध्या का राज तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो, इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के ये ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसका आज तुम ही नष्ट करो। आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली और प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इससे 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। अब जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, देवहु सुत सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल भगत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 110वां सर्ग पूरा हुआ। कल पढ़ेंगे 111 नाम।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अर सारद करण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुजंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरण रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।